सो गाइस वेलकम वंस अगेन टू एडवांस स्ट्रक्चर सीरीज। तो दोस्तों जो आज का जो स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंसेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। अब रोने का क्या फ़ायदा, ठीक है, या फिर अब कार साफ करने का क्या फ़ायदा जब बेचने जा रहे हैं, या अब उसके साथ बात करने का क्या फ़ायदा, या फिर कुछ इस तरीके से कि अब जल्दी जल्दी चलने का क्या फ़ायदा। मतलब कभी कभी इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है ना कि कोई काम करने का कुछ फ़ायदा नहीं लगता, ठीक है, यानी कि उसकी जो ज़रूरत थी, जो नीड थी, वो तो पूरी हो चुकी। तो ऐसे बोलना पड़ता है ना बाकी कि भैया अब ये करने का क्या फ़ायदा, जब ऑलरेडी इसकी जो यूज़ था या उसकी जो नीड थी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो उसको हम कैसे बोलेंगे। तो दोस्तों जो आज का ये स्ट्रक्चर है ये आपके बहुत काम आने वाला है, जो रोज़ की बोलचाल में, यानी कि डेली यूज़ में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, कहीं पे भी स्किप ना करो, क्योंकि अगर कोई एक भी पॉइंट निकल जाता है ना तो बाद में कन्फ्यूजन होती है कि इस टाइम पे क्या कहना चाहिए था, ठीक है। तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर आपको सेंटेंस में स्ट्रक्चर यूज़ करके बताऊंगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वाले बटन को हिट ज़रूर करें। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर किस तरीके का यूज़ करेंगे हम ऐसे सेंटेंसेस के लिए। तो इसमें क्या रहेगा, क्या इसका फ़ायदा है, उसके लिए आएगा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, ठीक है। आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट की टेंस रहेंगे इसमें, तो व्हाट इज़ लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी कह सकते हो इसको कि क्या फ़ायदा था, तो फिर व्हाट वाज द यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और वर्ब में आपको क्या करना है, ING लगाना है, यानी कि ईटिंग, ठीक है, डांसिंग, इस तरीके से। अब जैसे डांस करने का क्या फ़ायदा, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डांसिंग, ओके। एंड एट लास्ट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि आपको पहले इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है, फिर लास्ट में आपको लगा देना है जो सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो एक बार फिर से स्ट्रक्चर रिमाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING एंड प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है सारा। तो दोस्तों एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ मैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरीके के एडवांस स्ट्रक्चर मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बहुत सारे डाल रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे देख सकते हो। आइए सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अब रोने का क्या फ़ायदा है, या अब रोने का क्या फ़ायदा, मतलब कोई काम तो हो गया, अब रोने से कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, तो भाई क्यों रो रहे हो अब। तो जैसे मैंने बताया था, अब क्या फ़ायदा है पहले इसकी बनाएंगे अंग्रेजी। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, व्हाट इज़ द यूज़, अब किसका, तो रोने का, तो क्राइंग नाउ, ठीक है। कैसे बन गया पूरा सेंटेंस, अब रोने का क्या फ़ायदा है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ। रोने के लिए क्या लगाया है हमने, क्राई, उसमें ING लग गया है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ। तो होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आप जितने सेंटेंसेस देखोगे और मेनली जब इनको अपने यूज़ करोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। अब कार साफ करने का क्या फ़ायदा अगर हमें बेचनी है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसको हम बेचने जा रहे हैं किसी चीज़ को, फिर उसको साफ कर रहे हैं, तो पूछना पड़ सकता है। तो व्हाट इज़ द यूज़, ठीक है, क्या फ़ायदा ऑफ क्लीनिंग, साफ करने का, द कार इफ़ वी हैव टू सेल इट, अगर हमें इसको बेचना ही है तो भैया उसको साफ करने का क्या फ़ायदा है। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्लीनिंग द कार इफ़ वी हैव टू सेल इट, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो अब कार साफ करने का क्या फ़ायदा है अगर हमें बेचनी है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्लीनिंग द कार इफ़ वी हैव टू सेल इट। आपको ये जो भी टेंस है उसके अकॉर्डिंग ही सारा सेंटेंस बनाना है, ठीक है। केवल फ़ायदा के लिए क्या लगाना है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे कंसेप्ट। एक और सेंटेंस देखते हैं। अब उसके साथ बिजनेस की बात करने का क्या फ़ायदा है। जैसे किसी के संग पार्टनरशिप चल रही थी, अब पार्टनरशिप तो होगी ख़त्म, तो भाई अब उसके संग क्या फ़ायदा है अपनी बिजनेस की बात करने का। तो क्या फ़ायदा है, व्हाट इज़ द यूज़ काय का, बात करने का, तो ऑफ टॉकिंग, टॉक जो है, टॉक जो है बात करने के लिए होता है, उसमें ING लगा दिया, टॉकिंग विद हिम, उसके साथ, काय के लिए, अबाउट बिजनेस, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ क्लियर हो गया। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टॉकिंग विद हिम अबाउट बिजनेस, अब उसके साथ बिजनेस की बात करने का या व्यापार की बात करने का क्या फ़ायदा। एक और बात देखेंगे। अब जल्दी चलने का क्या फ़ायदा, ट्रेन पहले ही स्टेशन छोड़ चुकी है, या ट्रेन पहले ही प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है, यानी कि अब तो आराम से चलो भाई, अब तो कुछ फ़ायदा है नहीं जल्दी चलने का, ठीक है। कैसे बोलेंगे, अब क्या फ़ायदा, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ काय का, तेज चलने का, यानी कि रन करने का, फास्ट, तो रनिंग फास्ट नाउ, अब तेज चलने का क्या फ़ायदा, द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। केवल हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट भी करा सकते हो, या हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट स्टेशन, ओके। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रनिंग फास्ट नाउ, द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट स्टेशन, ओके। सो होपफुली यू हैव गॉट द कंसेप्ट। तो ये सेंटेंस है, इसकी अंग्रेजी बना के नीचे कमेंट में आपको लिख के देना है। अब पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है।
एग्ज़ाम तो निकल गए, अब पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लाइक वाले बटन को हिट ज़रूर करें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, जिससे कि आपको